भाई, जरा सोच, अगर तेरे पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल हो जिससे तू अपनी पूरी जिंदगी का चैनल बदल सके। दुख से खुशी, कमी से भरपूर, हार से जीत, और ये सब बिना किसी जादू की छड़ी, बिना किसी टोने टोटके के हो जाए। तो सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन यही सच्चाई है जिसे एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स अपनी किताब द एसेंशियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कलेक्शन में खोलते हैं। ये किताब सिर्फ पॉजिटिव सोचो और सब मिल जाएगा वाला टोटका नहीं है। ये एक गहरी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल गाइड है जो तेरे सोचने, महसूस करने और जीने का पूरा गेम बदल सकती है। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, तू जो सोचता है, जो महसूस करता है, वो ही तू खींचता है। ये ब्रह्मांड का रूल है, जैसे ग्रेविटी। फर्क बस इतना है कि ग्रेविटी पत्थर गिराती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेरे सपनों को खींच लाता है, या तेरे डर को भी। किताब की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। हम सब एक तरह के मैग्नेट हैं। हमारे दिमाग के हर विचार के साथ एक वाइब्रेशन निकलती है और ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन का मैच ढूंढकर वापस भेज देता है। अगर तेरे दिमाग में हमेशा कमी, गुस्सा, डर और शक का चैनल चालू है, तो ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी की और चीजें भेजेगा। और अगर तू कृतज्ञता, उम्मीद, प्यार और भरोसे पर ट्यून हो गया, तो तेरी जिंदगी में ऐसे मौके, लोग और घटनाएं आने लगेंगी जो उस वाइब से मेल खाती हैं। लेखक एक बहुत ही आसान उदाहरण देते हैं। मान ले, तू सुबह उठते ही सोचता है, आज फिर ट्रैफिक मिलेगा, बॉस डांटेगा और दिन बेकार जाएगा। तूने दिन की वाइब सेट कर दी और फिर सच में ट्रैफिक भी मिला, बॉस ने भी मूड खराब किया और तूने दिन को कोसा। अब जरा उल्टा कर, सुबह उठकर सोचे, आज का दिन मेरे लिए आसान, अच्छा और खुशहाल होगा। तेरी बॉडी उसी हिसाब से वाइब भेजेगी और तू देखेगा कि छोटी छोटी चीजें भी आसान लगने लगेंगी। यही है वाइब्रेशन का खेल। किताब में एक और गहरी बात आती है, तू ब्रह्मांड से हमेशा मांग रहा है, चाहे तुझे पता हो या नहीं। तेरे हर विचार के साथ तू एक ऑर्डर भेजता है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग शिकायतों के ऑर्डर भेजते हैं। पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, लोग बदलते नहीं, और फिर ब्रह्मांड उन्हें और वही देता है। अगर तू सच में गेम बदलना चाहता है तो ऑर्डर बदल दे, मांगने का तरीका बदल दे। एस्थर और जेरी बताते हैं 3 स्टेप्स का जादू। पहला, आस्क, जो चाहिए उसे साफ साफ मांग। दूसरा, बिलीव, भरोसा रख कि वो तेरे लिए बन रहा है। तीसरा, रिसीव, ऐसी वाइब में आजा जैसे वो चीज तुझे मिल चुकी है। मान ले तू एक नई नौकरी चाहता है, तो दिमाग में उसे क्लियर देख, महसूस कर कि तू उस ऑफिस में बैठा है, वही खुशनुमा माहौल है, और फिर उस वाइब में जी। ये ब्रह्मांड को सबसे साफ सिग्नल है। किताब यह भी सिखाती है कि तू अपनी इमोशनल गाइडेंस सिस्टम सुन, यानी तेरे इमोशंस ही तेरे वाइब्रेशन का थर्मामीटर है। अगर तू खुश, उत्साहित और हल्का महसूस कर रहा है तो तू सही दिशा में है। अगर तू भारी, गुस्से में या डरा हुआ महसूस कर रहा है तो तू गलत चैनल पर है। चैनल बदल, ध्यान अच्छे पलों पर डाल, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार हो और देख कैसे वाइब बदलती है। और हां, एक सबसे जरूरी बात, तू हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तू अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मास्टर वही है जो हर हाल में अपनी वाइब पॉजिटिव रख सके। तो भाई, ये किताब कोई जादू की किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है, एक ऐसा नक्शा जो तुझे याद दिलाता है कि तेरे सपने, तेरी सोच और तेरे एहसास, ये तीनों मिलकर तेरी तकदीर लिखते हैं। अगर आज से तू बस इतना कर ले कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा बोले, डर कम और भरोसा ज्यादा रखे, तो यकीन मान, तेरे और तेरे सपनों के बीच सिर्फ टाइम का फासला बचे। अब सवाल ये है, क्या तू अपनी जिंदगी का चैनल खुद बदलने के लिए तैयार है, या फिर उसी पुराने चैनल पे अटका रहेगा?
अगर तेरे अंदर जरा सा भी हाँ है तो आज से ही अपनी वाइब बदल और देख कैसे पूरी दुनिया तेरे लिए बदलने लगती है। भाई अगर ये बातें तेरे दिल को लगी हों तो इस सफर को यहीं मत रोक, इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचा, क्योंकि शायद तेरी शेयर की हुई एक लाइन किसी की पूरी जिंदगी का चैनल बदल दे। तू एक मैग्नेट है, चाहे तुझे पता हो या नहीं भाई। इस दुनिया में तू हर पल एक सिग्नल भेज रहा है। जैसे रेडियो स्टेशन लगातार म्यूजिक प्ले करता है, वैसे ही तेरे दिमाग से हर वक्त एक वाइब निकल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वाइब तू देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता है। अब सोच, अगर तू गुस्से में है, परेशान है, तो तेरे सिग्नल में वो बेचैनी भर जाएगी और ब्रह्मांड उसी बेचैनी को मैच करने वाली चीजें तेरे पास भेज देगा। ट्रैफिक जाम, गलत टाइमिंग, बहस करने वाले लोग। लेकिन अगर तू रिलैक्स, पॉजिटिव और शुक्रगुजार महसूस कर रहा है, तो ब्रह्मांड तेरे पास और उसी तरह की खुशगवार घटनाएं भेज देगा। यानी खेल सीधा है, तू जो वाइब भेजता है वही लौट कर आता है। एक छोटा सा रियल लाइफ सीन देख। मान ले एक लड़का सुबह ऑफिस जाते वक्त सोचता है आज फिर बॉस डांटेगा। उसने पहले ही नेगेटिव चैनल ऑन कर दिया। अब वो रास्ते में रेड लाइट पर फांसता है। ऑफिस में जाते ही बॉस का मूड खराब मिलता है और पूरा दिन उसकी सोच के मुताबिक निकलता है। दूसरी तरफ एक लड़की सुबह उठकर सोचती है आज का दिन मेरे लिए आसान और अच्छा होगा। उसका दिमाग उसी हिसाब से बॉडी में हल्की और पॉजिटिव एनर्जी भेजता है और सच में उसका दिन आसान निकलता है। टेक अवे भाई, तेरे विचार तेरे दिन की स्क्रिप्ट लिखते हैं। तू चाहे तो कॉमेडी लिख, चाहे तो ट्रेजेडी, पेन तेरे हाथ में है। चैप्टर 2 मांगने का असली तरीका। भाई जरा सोच, तू किसी होटल में बैठा है और वेटर से कहता है मुझे कुछ खिला दो। अब बताना, क्या वेटर समझ पाएगा कि तुझे क्या चाहिए? हो सकता है वो कुछ ऐसा ले आए जो तुझे बिल्कुल ना पसंद हो। क्यों? क्योंकि तूने क्लियर नहीं बताया। ब्रह्मांड भी ऐसे ही काम करता है। तू जितना साफ साफ ऑर्डर देगा, उतना जल्दी और सही चीज तेरे पास आएगी। एस्थर और जेरी कहते हैं आस्क, बिलीव, रिसीव का गेम असल में क्लियरिटी से शुरू होता है। मांगने का मतलब सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि दिल और दिमाग में एकदम साफ तस्वीर बनाना है। मान ले तू एक नई नौकरी चाहता है। अगर तू सिर्फ यही बोले मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो ब्रह्मांड को समझ नहीं आएगा कि अच्छी का मतलब तेरे लिए क्या है। क्या तेरा मतलब ज्यादा सैलरी है, अच्छा बॉस है, क्रिएटिव वर्क है, कम टाइमिंग है? जब तक तू तस्वीर साफ नहीं करेगा, तेरी वाइब कंफ्यूज रहेगी और ब्रह्मांड को भी कंफ्यूज सिग्नल मिलेगा। एक कहानी सुन। एक लड़का रोज सोचता था काश मेरी लाइफ बेहतर हो जाए, लेकिन उसने कभी यह तय नहीं किया कि बेहतर का मतलब क्या है। नतीजा, सालों बाद भी वही लाइफ, वही दिक्कतें। दूसरी तरफ एक और शख्स ने कागज पर अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम हाउस और ड्रीम रिलेशनशिप तक की डिटेल लिखी। यहां तक कि उसने ये भी लिख दिया कि सुबह उसकी खिड़की से किस तरह की धूप आनी चाहिए। कुछ महीनों में उसकी लाइफ में ऐसे मौके आने लगे जो उसकी लिस्ट से मैच करते थे। टेक अवे भाई, ब्रह्मांड तेरा वेटर है। तुझे साफ ऑर्डर देना सीखना होगा। जितना क्लियर तू होगा, उतनी जल्दी डिलीवरी मिलेगी। चैप्टर 3 भरोसा और इंतजार का असली राज। भाई मान ले तूने ऑनलाइन कोई महंगा सामान ऑर्डर किया। तूने पेमेंट कर दी, एड्रेस डाल दिया और कंफर्मेशन मैसेज भी आ गया। अब सोच, क्या तू हर 10 मिनट बाद कस्टमर केयर को फोन करके पूछता है मेरा पार्सल आ गया क्या? नहीं ना, क्योंकि तुझे भरोसा है कि डिलीवरी बॉय आएगा, बस टाइम लगेगा। यही भरोसा, यही सब्र लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी चाहिए। एस्थर और जेरी कहते हैं कि जब तू मांग लेता है और फिर बार बार शक करने लगता है, पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं ब्रह्मांड सुनेगा या नहीं, तो तू अपना ही ऑर्डर कैंसिल करने लगता है। ये ऐसे है जैसे बीज बोने के बाद रोज गड्ढा खोदकर देखना कि अंकुर निकला या नहीं।
भाई बीज को टाइम चाहिए, मिट्टी चाहिए और तेरा भरोसा चाहिए। एक सीन सोच। एक लड़की ने अपने पार्टनर के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप की कल्पना की। उसने अपने मन में तस्वीर बनाई, महसूस किया कि वो पहले से उस प्यार में है, और फिर उसने फोकस रखा अपनी खुशी पर, न कि इस पर कि कब होगा। धीरे धीरे उसके रिश्ते में ऐसे बदलाव आए जैसे किसी ने हवा बदल दी हो। मगर अगर तू रोज ये सोचता है कि क्यों नहीं हो रहा, कितना टाइम लगेगा, तो तू कमी वाली वाइब भेज रहा है और ब्रह्मांड कमी का मैच देगा। टेक अवे, भरोसा रखना मतलब ये मानना कि जो तूने मांगा है वो रास्ते में है, चाहे तू देख पा रहा हो या नहीं। भाई, ब्रह्मांड कभी डिलीवर करने में गलती नहीं करता, बस डिलीवरी का टाइम उसके हिसाब से होता है, तेरे नहीं। वाइब्रेशन मैच करने का खेल। भाई, ये समझ जा, ब्रह्मांड को शब्द नहीं सुनाई देते, उसे तेरे एहसास सुनाई देते हैं। तू चाहे लाख बार बोले मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अगर अंदर से तुझे कमी, डर और शक महसूस हो रहा है, तो ब्रह्मांड उसी कमी वाली वाइब का मैच करेगा। एस्तर और जेरी इसे वाइब्रेशन मैचिंग कहते हैं। मतलब जो तू महसूस करता है, ब्रह्मांड उसे बढ़ाकर वापस देता है। सोच, अगर तू एक डीजे है और म्यूजिक की बीट गलत है तो डांस फ्लोर खाली हो जाएगा, लेकिन अगर तू बीट सही पकड़ ले तो लोग अपने आप खिंच आएंगे। लाइफ भी ऐसी ही है, तुझे अपने सपनों की बीट पर वाइब्रेशन ट्यून करनी होगी। मान ले तू नई कार चाहता है। अगर तू हर दिन ये सोचता है अभी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, काश पैसे होते, तो तेरी वाइब है कमी। लेकिन अगर तू हर दिन खुद को उस कार में बैठा महसूस करे, उसका हैंडल पकड़ने का एहसास, ड्राइव के दौरान चेहरे पर आती हवा, तो तू ब्रह्मांड को साफ सिग्नल दे रहा है, मैं रेडी हूं। और ब्रह्मांड वही मैच करेगा। एक छोटा रियल लाइफ किस्सा। एक आदमी को समुद्र के किनारे घर चाहिए था। पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हर सुबह समुद्र किनारे जाकर 15 मिनट बैठना शुरू किया, जैसे वो वहीं रहता हो। 2 साल में उसकी लाइफ में ऐसे मौके आए कि उसने वो घर खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उसने पहले से उस वाइब को जिया। टेक अवे, भाई, ब्रह्मांड को अपने सपनों की फीलिंग अभी दे दे, ताकि उसे लगे कि तू डिलीवरी लेने के लिए तैयार है। चैप्टर 5, अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम को सुनना। भाई, तेरे पास एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम है जो जीपीएस से भी ज्यादा भरोसेमंद है, और वो है तेरे इमोशंस। एस्तर और जेरी इसे इमोशनल गाइडेंस सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम हर वक्त तुझे बता रहा है कि तू अपनी मंजिल के करीब जा रहा है या उससे दूर। फर्क बस इतना है कि जीपीएस बोलता है टर्न लेफ्ट, और यह सिस्टम तुझे एहसास देता है अच्छा या बुरा। अगर तू खुश है, हल्का महसूस कर रहा है, उत्साहित है, इसका मतलब है कि तेरे विचार तेरे सपनों से मेल खा रहे हैं। लेकिन अगर तू भारी महसूस कर रहा है, गुस्से में है या डरा हुआ है, तो समझ ले तू गलत दिशा में जा रहा। सोच, तू रोड ट्रिप पर है और रास्ता भटक गया है। जीपीएस तुरंत रीरूट करता है। वैसे ही तेरे नेगेटिव इमोशंस तुझे रीरूट करने का सिग्नल है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं और फिर कहते हैं लाइफ क्यों खराब चल रही है। एक छोटा सा उदाहरण, एक लड़के को नौकरी में प्रमोशन चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो सोचता था ये होगा ही नहीं, उसके अंदर भारीपन आता था। उसने ये नोटिस किया और अपने विचार बदले। उसने हर दिन सोचना शुरू किया, मैं काबिल हूं, मैं तैयार हूं। धीरे धीरे वो हल्का और पॉजिटिव महसूस करने लगा, और कुछ महीनों में प्रमोशन सच में हो गया। टेक अवे, भाई, तेरे इमोशंस तेरे सबसे ईमानदार दोस्त हैं। इन्हें नजरअंदाज मत कर, सुन और सही दिशा में अपनी सोच घुमा। चैप्टर 6, रेजिस्टेंस छोड़ना और फ्लो में आना। भाई, सच बोलूं
तो हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रोड ब्लॉक खुद होते हैं। एस्तर और जेरी इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब वो अदृश्य दीवारें जो तू अपनी ही सोच, अपने ही डर और शक से खड़ी करता है। और मजेदार बात यह है कि तू अक्सर इन्हें पहचान भी नहीं पाता। एक नदी पहाड़ से उतर रही है, पानी बिना मेहनत, बिना प्लान के सीधा बहता चला जाता है, लेकिन अगर तू उसमें पत्थर डालना शुरू कर दे तो पानी रुक रुक कर टकरा कर बहने लगेगा। तेरी लाइफ भी वैसी ही है। ब्रह्मांड चाहता है कि तू फ्लो में रहे, लेकिन तू अपने डर, क्या होगा अगर वाले सवालों और पुरानी नकारात्मक यादों से वो फ्लो ब्लॉक कर देता है। एक लड़की थी जो हमेशा कहती थी, मुझे अच्छे मौके नहीं मिलते। जब भी कोई मौका आता वो पहले ही सोच लेती कि शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं और मना कर देती। ये उसकी वाइब को और नेगेटिव बना देता और सच में अच्छे मौके उससे दूर चले जाते। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, अब मैं बस हाँ बोलूंगी उन चीजों को जो मुझे एक्साइट करे, चाहे डर लगे। धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस टूटने लगा और फ्लो अपने आप सेट हो गया। टेक अवे भाई, फ्लो में आने का मतलब है ब्रह्मांड पर भरोसा करना और हर उस सोच को छोड़ देना जो तेरे सपने के खिलाफ वाइब भेज रही है। तू पुल मत बना, बस पत्थर हटाना सीख। चैप्टर 7, कृतज्ञता का मैग्नेटिक इफेक्ट। भाई, अगर मैं तुझसे कहूं कि एक ऐसा शॉर्टकट है जो तेरी वाइब्रेशन को एकदम हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है, तो वो शॉर्टकट है कृतज्ञता, यानी शुक्रिया कहना। एस्तर और जेरी मानते हैं कि जब तू कृतज्ञ होता है तो तू ब्रह्मांड को साफ साफ सिग्नल देता है, मैं खुश हूं, मुझे पसंद है जो मेरे पास है। और ये सिग्नल इतना पॉजिटिव, इतना मैग्नेटिक होता है कि ब्रह्मांड मजबूर हो जाता है तुझे और ज्यादा देने के लिए। सोच, एक गार्डन में फूल खिले हैं और तू उनकी खुशबू में खो गया। तूने दिल से कहा, वाह कितना खूबसूरत है। उस पल तू पूरी तरह पॉजिटिव वाइब में है, कोई कमी का एहसास नहीं, सिर्फ सराहना। ब्रह्मांड इसी स्टेट को पकड़ता है और कहता है, चलो इसे और खूबसूरत चीजें भेजते हैं। एक कहानी, एक आदमी अपनी लाइफ में पैसे को लेकर हमेशा टेंशन में रहता था। फिर उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, रोज सुबह और रात को 5-5 चीजों के लिए शुक्रिया कहना शुरू किया, चाहे वो एक कप चाय हो या किसी का मुस्कुराना। कुछ महीनों में उसकी सोच बदलने लगी और फिर उसकी इनकम के नए सोर्स खुल गए। टेक अवे भाई, तू जितना ज्यादा शुक्रिया बोलेगा उतना ज्यादा ब्रह्मांड तेरे पास वो चीजें लाएगा जिनके लिए तू शुक्रिया बोल सके। कृतज्ञता सिर्फ आदत नहीं, ये एक मैग्नेट है जो तेरी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 8, अपने फोकस की ताकत। भाई, एस्तर और जेरी साफ कहते हैं, जहां ध्यान जाएगा वहीं एनर्जी बहेगी। ये लाइफ का सबसे सीधा, सबसे पावरफुल नियम है। अगर तू बार बार उसी चीज पर फोकस करेगा जो नहीं चाहिए, तो तू उसी को और बड़ा कर देगा। और अगर तू उस पर फोकस करेगा जो चाहिए, तो वो तेरे पास खिंचता चला आएगा। मान ले, तू हेल्दी होना चाहता है, लेकिन हर वक्त ये सोच रहा है, मैं बीमार हूं, मैं थक गया हूं। अब तूने अपने दिमाग को किस पर फोकस कराया? बीमारी पर। तो ब्रह्मांड भी उसी वाइब का मैच करेगा। लेकिन अगर तू बीमारी के बीच भी सोचे, मैं रोज बेहतर हो रहा हूं, मेरा शरीर स्ट्रांग है, तो फोकस बदल जाएगा और शरीर उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। एक छोटे से किस्से में देख, एक क्रिकेटर लगातार आउट हो रहा था और हर मैच से पहले सोचता, पता नहीं आज फिर आउट हो जाऊंगा। नतीजा वही हुआ। फिर उसके कोच ने कहा, मैदान में जाने से पहले सिर्फ अपने बेस्ट शॉट्स की तस्वीर दिमाग में बना। उसने वैसा किया और अगले ही मैच में 50 मार दी। क्यों? क्योंकि फोकस अब नेगेटिव पर नहीं, पॉजिटिव पर था। टेक अवे भाई, फोकस एक कैमरे जैसा है। तू जिस चीज पर जूम करेगा वो साफ और बड़ी हो जाएगी। इस कैमरे को सही दिशा में घुमा। चैप्टर 9, अभी की ताकत और प्रेजेंट मोमेंट में जीना। भाई, सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद को बोलते हैं वो ये है,
जब मेरे पास वो चीज़ होगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। एस्तर और जेरी कहते हैं यही सोच तुझे तेरी ड्रीम वाइब्रेशन से दूर रखती है, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ अभी की वाइब को पकड़ता है, ना कि कभी भविष्य में वाली वाइब को। सोच, अगर तू हमेशा ये कहता है जब मुझे नई नौकरी मिलेगी तब मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, तो तू अभी की वाइब में क्या भेज रहा है? कमी और इंतजार, और ब्रह्मांड वही वापस भेजेगा, और इंतजार। लेकिन अगर तू अभी से उस रिलैक्स फीलिंग को जीने लगे जैसे तेरी ड्रीम नौकरी पहले से है, तो ब्रह्मांड तेरे लिए वैसी ही रियलिटी बनाना शुरू कर देगा। एक छोटा सीन देख। एक औरत को बड़ा घर चाहिए था, लेकिन वो हर दिन अपने छोटे घर को प्यार से सजाती, साफ रखती और उसमें कृतज्ञता महसूस करती। कुछ साल में उसे वैसा घर मिल गया जैसा वो चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसने कभी मिलेगा को अभी है में बदल दिया। टेक अवे भाई, अभी ही वो जगह है जहां तू अपने सपनों का बीज बो सकता है। अगर तू अभी में खुशी पैदा करेगा तो भविष्य अपने आप खुशहाल बन जाएगा। चैप्टर 10, इंस्पायर्ड एक्शन कर। भाई, एस्तर और जेरी एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं सिर्फ मेहनत और इंस्पायर्ड एक्शन में। मेहनत में अक्सर थकान, स्ट्रेस और मजबूरी होती है, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन में हल्कापन, जोश और एक तरह का नेचुरल फ्लो होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, लेकिन हर सोच के साथ एक सही टाइम्ड एक्शन चाहिए, वो भी ऐसा जो तुझे अच्छा लगे, न कि भारी। मान ले तू बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगर तू बस हर दिन बैठे बैठे सोचता रहेगा एक दिन मैं बिजनेस शुरू करूंगा, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तू अपनी वाइब सेट करके, सही आइडिया पर भरोसा करके एक छोटा सा कदम ले, जैसे मार्केट रिसर्च करना, एक लोगो बनवाना या पहले कस्टमर से बात करना, तो यही इंस्पायर्ड एक्शन है। एक असली किस्सा। एक आदमी रोज विजुअलाइज करता था कि उसका फिटनेस सेंटर होगा। एक दिन अचानक उसे ख्याल आया कि अपने मोहल्ले में खाली पड़ी एक दुकान देखे। उसने जाकर बात की और पता चला कि मालिक उसे बेहद सस्ते में किराए पर देने को तैयार है। यही है इंस्पायर्ड एक्शन, दिल से आया सिग्नल जो मौके तक ले जाए। टेक अवे भाई, ब्रह्मांड तेरे पास मौके लाता है, लेकिन दरवाजा तुझे ही खोलना पड़ता है। सही वाइब सेट कर, और जब दिल कहे ये सही है तो तुरंत कदम उठा। चैप्टर 11, अपने बिलीफ सिस्टम को रीप्रोग्राम करना। भाई सच मान, तेरे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तेरे अपने दिमाग में बैठा है। उसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम, यानी तेरे वो गहरे विश्वास जो तूने सालों में इकट्ठे किए हैं, अक्सर बिना जाने। एस्तर और जेरी कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी पूरी ताकत से काम करेगा जब तेरे विश्वास तेरे सपनों से मैच करें। सोच, अगर तू अमीर बनना चाहता है, लेकिन अंदर से तेरा बिलीफ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो तेरा दिमाग और दिल एक दूसरे से उल्टा खींचेंगे। नतीजा, तू वहीं अटका रहेगा। एक आदमी का किस्सा। बचपन से उसने घर में सुना था, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। ये लाइनें उसके दिमाग में गहरी छप गईं। जब वो बड़ा हुआ तो अच्छे मौके आने पर भी उसके अंदर एक डर रहता था, शायद मैं इसके लायक नहीं। फिर उसने अपने बिलीफ चेक करने शुरू किए। जो भी नेगेटिव मिला उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से बदल दिया, जैसे पैसा आसानी से और ईमानदारी से मेरे पास आता है। धीरे धीरे उसकी सोच, फिर उसकी रियलिटी बदल गई। टेक अवे भाई, अपने पुराने बिलीफ को चेक कर। जो तेरे सपनों के खिलाफ हैं उन्हें डिलीट कर और नए सपोर्टिव बिलीफ इंस्टॉल कर, वरना तू गैस तो देगा लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होगा। चैप्टर 12, डेली प्रैक्टिस से वाइब सेट करना। भाई, ये मत सोच कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कभी कभी सोच लेने या हफ्ते में 1-2 बार विजुअलाइज करने से चल पड़ेगा। एस्तर और जेरी कहते हैं ये रोज का खेल है, जैसे जिम जाना। अगर तू रोज मसल ट्रेन नहीं करेगा तो बॉडी नहीं बनेगी, वैसे ही अगर तू रोज वाइब ट्रेन नहीं करेगा तो रियलिटी नहीं बदलेगी। डेली प्रैक्टिस का मतलब है छोटे छोटे ऐसे रिचुअल जो तेरे दिमाग और दिल को हर सुबह और रात सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दें। जैसे सुबह उठते ही 5 चीजों के लिए शुक्रिया कहना, 10 मिनट विजुअलाइज करना कि तू अपने ड्रीम सीन में है,
और दिन में कम से कम एक काम ऐसा करना जो तुझे अच्छा लगे। एक और आसान तरीका, वाइब चेक ब्रेक। दिन में 2-3 बार खुद से पूछ, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। अगर हल्का और अच्छा लग रहा है तो बढ़िया, अगर भारी लग रहा है तो तुरंत फोकस बदल और कोई पॉजिटिव चीज सोच। एक लड़के ने यह डेली प्रैक्टिस अपनाई। पहले महीने में ही उसने नोटिस किया कि वो ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और ज्यादा क्रिएटिव हो गया है। अगले कुछ महीनों में उसकी लाइफ में नए मौके और सही लोग अपने आप आने लगे। टेक अवे भाई, डेली प्रैक्टिस तेरे वाइब्रेशन का वर्कआउट है। जितना रेगुलर रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। एंड कुछ भाई एस्टर और जेरी एक सच्चाई बताते हैं जो शायद तू पहले से महसूस कर चुका होगा। तेरे आसपास का माहौल और लोग तेरी वाइब्रेशन को या तो आसमान तक पहुंचा सकते हैं या जमीन पर गिरा सकते हैं। ये ऐसे है जैसे तूने रेडियो पर बढ़िया गाना लगाया हो लेकिन बगल में कोई पुराना बेसुरा टेप चलाया जा रहा हो। धीरे धीरे तेरा मूड बिगड़ जाएगा। अगर तू ऐसे लोगों में है जो हमेशा शिकायत करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हर सपने में कमी निकालते हैं, तो चाहे तू कितना भी पॉजिटिव रहना चाहे, तेरी वाइब गिरने लगेगी। दूसरी तरफ अगर तू ऐसे लोगों के बीच है जो तुझे इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और खुद भी अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो तेरे अंदर भी वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी। एक किस्सा, एक लड़की थी जो अपना आर्ट बिजनेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्त हमेशा कहते, ये इंडिया में नहीं चलता, टाइम वेस्ट है। उसकी हिम्मत टूटने लगी। फिर उसने ऐसे लोगों से दोस्ती की जो क्रिएटिव फील्ड में थे, जो उसे कहते, तेरे आइडिया में दम है। कुछ ही महीनों में उसने अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया और सक्सेस पाना शुरू कर दिया। टेक अवे भाई, अगर तू सच में अपनी लाइफ बदलना चाहता है तो अपने माहौल का ऑडिट कर। नेगेटिव वाइब्स वाले लोगों से दूरी बना और खुद को ऐसे लोगों से घेर जो तुझे ऊपर खींचे। चैप्टर 14, छोड़ना सीखना और डिटैचमेंट की ताकत। भाई ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन कई बार चीजें तब मिलती हैं जब हम उनका चक्कर छोड़ देते हैं। एस्टर और जेरी इसे डिटैचमेंट कहते हैं, यानी नतीजे से इतना चिपक जाना छोड़ दे कि तेरी वाइब कमी से भर जाए। क्योंकि जब तू हर वक्त सोचता है कब मिलेगा, क्यों नहीं मिला अभी तक, तू ब्रह्मांड को यही सिग्नल भेज रहा है कि तेरे पास अभी वो चीज नहीं है, और ब्रह्मांड उसी वाइब का मैच करेगा और इंतजार। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तू अपने सपने छोड़ दे, बल्कि ये कि तू अपने सपनों के बारे में रिलैक्स हो जाए। जैसे तूने बीज बो दिया और भरोसा किया कि मौसम और मिट्टी अपना काम करेंगे। तू रोज गड्ढा खोद कर चेक नहीं करेगा क्योंकि तुझे पता है पौधा निकलेगा। एक लड़की थी जिसे परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए था। वो हर दिन इस सोच में फंसी रहती कि क्यों नहीं मिला अभी तक। लेकिन जब उसने फोकस अपनी लाइफ को बेहतर बनाने, अपने शौक पूरे करने और खुद खुश रहने पर लगाया, कुछ ही महीनों में उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जो बिल्कुल वैसा था जैसा उसने सोचा था। टेक अवे भाई, मांग और भरोसा रख, लेकिन उसे कसकर पकड़ मत। ब्रह्मांड को थोड़ी स्पेस दे ताकि वो तेरे लिए काम कर सके। चैप्टर 15, रिलेशनशिप्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भाई एस्टर और जेरी कहते हैं कि रिश्तों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे तेज असर करता है, क्योंकि यहां वाइब्रेशन का आदान प्रदान बहुत गहरा होता है। तू किसी के साथ जितना वक्त बिताता है उतना ही तेरी और उसकी एनर्जी मिक्स होती है, और अगर तेरी वाइब प्यार, इज्जत और पॉजिटिविटी से भरी है तो रिश्ता खिल उठेगा। लेकिन अगर तेरी वाइब में लगातार शिकायत, शक और गुस्सा है तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। कई लोग ये गलती करते हैं, वो अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, बार बार उनकी कमी गिनते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि तू जिस पे फोकस करेगा वो बढ़ेगा। अगर तू पार्टनर की कमियों पर फोकस करेगा तो वही चीजें और बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर तू उनकी अच्छाइयों, छोटे छोटे अच्छे पलों और उनके पॉजिटिव ट्रेट्स पे फोकस करेगा तो वो चीजें और चमकने लगेंगी। एक रियल लाइफ सीन, एक कपल के बीच अक्सर झगड़े होते थे क्योंकि पत्नी हमेशा कहती थी तुम मेरी बात नहीं सुनते। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, रोज अपने पति की एक अच्छी बात नोट करने लगी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। कुछ ही हफ्तों में उनका रिश्ता बदलने लगा, बातचीत बढ़ी और झगड़े कम हुए। क्यों? क्योंकि फोकस बदल गया। टेक अवे भाई, रिश्तों में अपने पार्टनर की अच्छाइयों पर वाइब ट्यून कर और देख कैसे प्यार अपने आप गहरा होने लगता है। चैप्टर 16,
हेल्थ और बॉडी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भाई, एस्टर और जेरी एक बहुत गहरी बात कहते हैं। तेरा शरीर तेरे दिमाग का आईना है। जो तू लगातार सोचता और महसूस करता है, वही तेरे शरीर की हालत में दिखने लगता है। अगर तू बार बार बोलता है, मैं बीमार हूं, मैं थक गया हूं, तो तेरी हर सेल उस वाइब को पकड़ लेती है और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन अगर तू अपने शरीर को प्यार, भरोसा और हीलिंग वाली वाइब भेजे, तो तेरा शरीर खुद को ठीक करने की ताकत पा लेता है। सोच, जब तू खुश होता है तो तेरा चेहरा चमक उठता है, सांस हल्की हो जाती है और शरीर में एनर्जी भर जाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल है। हाई वाइब हाई हेल्थ लाती है। एक छोटा किस्सा। एक आदमी को सालों से पीठ दर्द था। उसने मेडिकल ट्रीटमेंट तो लिया, लेकिन साथ में हर सुबह 10 मिनट अपनी पीठ को विजुअलाइज करना शुरू किया कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, और खुद से कहता, मैं रोज बेहतर हो रहा हूं। कुछ महीनों में उसका दर्द 80% तक कम हो। टेक अवे। भाई, हेल्थ सिर्फ दवा से नहीं, वाइब से भी बनती है। अपने शरीर से ऐसे बात कर जैसे वो तेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। उसे भरोसा दिला और देख कैसे वो तुझे रिस्पॉन्ड करता है। चैप्टर 17, मनी एंड अबंडेंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भाई, पैसे के मामले में ज्यादातर लोगों की वाइब शुरुआत से ही गड़बड़ होती है, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया, पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा बर्बाद मत कर। अमीर लोग घमंडी होते हैं। एस्टर और जेरी कहते हैं कि जब तक तू पैसे को कमी और डर की वाइब से देखेगा, तब तक पैसा तुझसे दूर भागेगा। पैसा भी एक एनर्जी है। अगर तू उसे डर और टेंशन के साथ पकड़कर रखेगा तो उसका फ्लो रुक जाएगा, लेकिन अगर तू उसे कृतज्ञता और भरोसे के साथ इस्तेमाल करेगा तो उसका फ्लो बढ़ेगा। एक असली किस्सा। एक औरत हमेशा सोचती थी कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने हर खर्च के बाद ये कहना शुरू किया, मैं खुश हूं कि मैं ये अफोर्ड कर सकती हूं और मेरे पास और आएगा। कुछ महीनों में उसकी इनकम के नए रास्ते खुल गए, बोनस मिले और वो फाइनेंशियली कहीं ज्यादा सिक्योर हो गई। टेक अवे, भाई, अगर तू पैसे को खींचना चाहता है तो कमी वाली वाइब छोड़ और अबंडेंस वाली वाइब पकड़। पैसे को दुश्मन नहीं, दोस्त समझ। चैप्टर 18, कॉन्ट्रास्ट को समझना और इस्तेमाल करना। भाई, लाइफ में सब कुछ स्मूथ नहीं चलता, और सच कहूं, ऐसा होना जरूरी भी है। एस्टर और जेरी इसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, यानी जब तेरे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जो तू नहीं चाहता, सुनने में नेगेटिव लगता है, लेकिन असल में यही कॉन्ट्रास्ट तुझे ये साफ साफ दिखाता है कि तू असल में। सोच, अगर तू हमेशा एक ही स्वाद का खाना खाए तो तुझे दूसरे स्वाद का महत्व ही न समझ आए। वैसे ही अगर तेरे साथ कभी बुरा न हो तो तुझे अच्छे की पहचान और कद्र नहीं होगी। कॉन्ट्रास्ट लाइफ का टीचर है। ये तेरी वाइब्रेशन को क्लियर करने में मदद करता है। एक लड़की का किस्सा। वो एक ऐसे जॉब में थी जहां बॉस रूखा था, माहौल टॉक्सिक था। शुरुआत में वो बस शिकायत करती रही, लेकिन फिर उसने सोचा, ये मुझे दिखा रहा है कि मुझे किस तरह का वर्कप्लेस चाहिए। उसने अपने मन में पॉजिटिव वर्कप्लेस की तस्वीर बनाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसे वैसी जगह पर जॉब मिल गई। टेक अवे, भाई, जब अगली बार कोई बुरा वक्त आए तो उसे दुश्मन मत समझ। ये तेरा कंपास है जो तुझे सही दिशा दिखा रहा है। चैप्टर 19, अलाइनमेंट में जीना। भाई, एस्टर और जेरी कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली जादू तब होता है जब तेरी सोच, फीलिंग और एक्शन तीनों एक लाइन में हो। इसे कहते हैं अलाइनमेंट। अगर इनमें से एक भी चीज अलग दिशा में खिंच रही है तो तेरी एनर्जी बिखर जाती है और नतीजे धीमे हो जाते। सोच, तू हेल्दी बॉडी चाहता है, दिमाग में तू सोचता है मुझे फिट होना है, ये ठीक है। फीलिंग में तू मोटिवेट भी हो रहा है, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर तेरे एक्शन में तू रोज जंक फूड खा रहा है और एक्सरसाइज छोड़ रहा है तो ये अलाइनमेंट नहीं है। नतीजा, रिजल्ट आधे अधूरे मिलेंगे। एक आदमी का किस्सा। वो अमीर बनना चाहता था, दिमाग में सोचता था कि मैं करोड़पति बनूंगा, लेकिन फीलिंग में शक और डर था और एक्शन में पुराने रिस्क से बचने वाले पैटर्न थे। जब उसने अपने बिलीफ बदले,
फीलिंग को भरोसे से भरा और पैसे से जुड़े नए एक्शन लिए तो उसकी इनकम कई गुना बढ़ गई। टेक अवे भाई, अलाइनमेंट मतलब जो तू सोचता है, महसूस करता है और करता है वो एक ही डेस्टिनेशन की तरफ चल रहा हो। यही वो पॉइंट है जहां अट्रैक्शन सबसे पावरफुल बनता है। भाई, द एसेंशियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कलेक्शन का सबसे गहरा मैसेज यही है। अगर तू अपनी जिंदगी में सच में जादू देखना चाहता है तो हर दिन अपने बेस्ट वर्जन की तरह जी। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बल्कि ये कि तू जानबूझकर अपनी वाइब्रेशन उस लेवल पर रख जैसे तेरा बेस्ट वर्जन रखता। एस्टर और जेरी कहते हैं, तू हर सुबह एक चुनाव करता है, या तो तू कल वाले डर, शक और कमियों के साथ जिएगा, या फिर आज से नए भरोसे, नई उम्मीद और नए जोश के साथ। बेस्ट वर्जन वो है जो अपने सपनों पर भरोसा करता है, ब्रह्मांड के फ्लो में रहता है और अपने हर कदम को पॉजिटिव वाइब से भर देता है। एक रियल लाइफ सीन, एक आदमी ने डिसाइड किया कि अब से वो ऐसे जिएगा जैसे वो पहले से सक्सेसफुल है। उसने अपने कपड़े, अपने बोलने का तरीका, अपने वर्क एथिक और अपने माइंडसेट को वैसा बनाया जैसा उसके ड्रीम वर्जन का था। धीरे धीरे दुनिया ने भी उसे उसी तरह देखना शुरू किया और मौके अपने आप आने लगे। टेक अवे भाई, तू जो है उसी में रहकर अपनी वाइब को ऊपर उठा और अपने बेस्ट वर्जन के हिसाब से जीना शुरू कर। ब्रह्मांड तेरे लिए दरवाजे ऐसे खोलेगा जिनका तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। भाई सोच एक बार, तू और मैं अभी अभी द एसेंशियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कलेक्शन का सफर ऑडियो बुक 177 पर साथ में पूरा करके लौटे हैं। यह सफर वैसा ही था जैसे कोई पुराना दोस्त तुझे तेरे ही घर का छुपा हुआ दरवाजा दिखा दे, जो सालों से वहीं था लेकिन तूने कभी खोला नहीं। चल, तेरी यादें ताजा कर देता हूं कहानी की तरह। एक वक्त था जब तू अपनी लाइफ को बस ऐसे चला रहा था जैसे अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा हो। फिर पहले पड़ाव पर तूने जाना कि तू खुद एक मैग्नेट है, तेरे हर विचार और एहसास से सिग्नल निकलते हैं। अगले मोड़ पर तूने सीखा कि मांगने का सही तरीका है साफ तस्वीर बनाना, वरना ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाता। फिर एक छोटे से गांव जैसा पड़ाव आया जहां तूने भरोसे और सब्र का सबक सीखा। जैसे बीज बोकर रोज गड्ढा ना खोदना, बल्कि उसे समय देना। आगे चलते हुए तू वाइब्रेशन मैच वाले मैदान में पहुंचा, जहां पहले से ही अपने सपनों की फीलिंग को जीना था। यात्रा आगे बढ़ी, तूने इमोशनल जीपीएस की आवाज पहचानी, रेजिस्टेंस की दीवारें गिराईं और कृतज्ञता का मैग्नेट उठाया। तूने जाना कि फोकस गलत जगह जाएगा तो सपना दूर हो जाएगा और अभी में जीना ही सबसे बड़ा पावर है। फिर तूने इंस्पायर्ड एक्शन का पुल पार किया, पुराने नेगेटिव बिलीफ का बोझ फेंका, डेली वाइब सेट करने के रिचुअल सीखे। तू ऐसे लोगों से मिला जो तेरी वाइब ऊपर ले गए और नतीजों से डिटैच होकर फ्लो में रहना सीखा। सफर के आखिरी हिस्से में तूने देखा कि रिश्ते, हेल्थ, मनी, सब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और बुरे वक्त का कॉन्ट्रास्ट भी तुझे सही दिशा में धकेल सकता है। फिर आखिर में तूने अलाइनमेंट का दरवाजा खोला और अपने बेस्ट वर्जन के घर में कदम रखा। अब भाई, तेरे हाथ में वो चाबी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तू इसे घुमाकर दरवाजा खोलेगा या फिर पुराने कमरे में ही बैठा रहेगा? आज से अपने बेस्ट वर्जन की तरह जी, पॉजिटिव वाइब भेज और कृतज्ञता को अपना रोज का हथियार बना, क्योंकि जब तू ट्यून हो जाएगा तो जिंदगी तेरे लिए दौड़ कर आएगी। और अगर इस सफर में तुझे एक भी लाइन ने दिल छुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा। शायद तेरी शेयर से किसी और का भी छुपा दरवाजा खुल जाए। सब्सक्राइब कर ऑडियो बुक 177 को, क्योंकि अगली यात्रा में हम तेरी वाइब को और ऊंचा ले जाने वाले हैं। याद रख भाई, तू ही मैग्नेट है और तेरी वाइब ही तेरी तकदीर है।